लगी हैं। जानकारी के मुताबिक बहुत सारे आपके जवान ऐसे हैं जिनको पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना खाने पीने की व्यवस्था है, ना शुद्ध पेयजल की है, जिसको लेके आपके जवान बहुत परेशान हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे तो मैं इंडिया न्यूज़ 24 को, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जब जब आप होमगार्ड जवानों के पे अत्याचार देखा है, आप बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सरकार तक खबर पहुंचाने की पूरी प्रयास किया है कि इनको सही रूप से इनका हक और अधिकार प्राप्त हो। बार बार ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि ये बहुत दुखदाई है। होमगार्ड जवान, पहले तो उसको वेतन नहीं दिया गया, उसका किया हुआ वेतन अभी तक सही समय पे नहीं मिला है, और जो एडवांस में मिलता था चुनाव के समय वो भी नहीं इस बार दिया गया है। जो लंच पैकेट मिलता था चुनाव आयोग की तरफ से वो भी नहीं दिया गया है। अब बताइए कितनी इनके पर मार है। एक तरफ ये महामारी जो देश प्रदेश नहीं देश में फैला हुआ भयंकर रूप धारण किए हुए है, इसको सामना करते हुए हमारे जवान, और हमारे जवान क्या, जब हिंदुस्तान में चीन से लड़ाई हुई थी, सारे फौजें पीछे कदम रख लिए थे, उस समय हमारे ये होमगार्ड विभाग का उत्पत्ति हुई थी। तो वो हर सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सुविधा के नाम पे सरकार और इस विभाग के अधिकारी पूरा शोषण करने पे हमारे जवान के साथ उतरे हैं। क्या उनका शरीर पत्थर का है? क्या उनके बच्चे और परिवार नहीं है? और फिर भी सरकार व जनता की ईमानदारी के साथ वो निर्वाह कर रहे हैं अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ। और आज सरकार उनको इतना सबके लिए कर रही, महामारी सब कुछ सुविधाएं दे रही, लेकिन इन होमगार्डों को कतई नहीं कुछ सुविधा दी जा रही। माननीय मुख्यमंत्री और विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जबकि काम हमारे ये फौजी से कम नहीं कर रहे हैं। तो इनका अधिकार कौन देगा? आज ये सब किस तरीके से अपने परिवार छोड़ कर हैं, पल रहा होगा, कैसे उनका भोजन मिलता होगा, और कैसे आज उनके पास पैसा नहीं, कैसे वो अपना पेट की भूख को बुझा रहे होंगे। और जो वहां भेजा गया है, तो वहां ना तो पेयजल की व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम की है, और वहां पर बहुत पुराना वो पड़ा हुआ है 2-1 नल, तो उसमें पीला पानी निकल रहा है। वो पी के हमारे गोंडा के जवान एक तो खत्म हो गया और 3 बीमार पड़े हैं, और इतनी दूरी पर करीब 10 किलोमीटर पर उनका रोका गया है। ना तो वहां टैंकर सरकार ने और ये डिपार्टमेंट कोशिश किया, एसएसपी साहब, डीएम साहब की व्यवस्था करनी चाहिए और कमांडेंट को वहां की व्यवस्था करनी चाहिए। बजट आ गया तो एक मुफ्त पैसा दे देना चाहिए सबको, और वो भी टुकड़ा में दिए, तो ये गंभीर विषय, इसमें बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन किया गया। और अब लखनऊ और नोएडा छोड़ करके कह रहे हैं प्रमुख सचिव, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गाजियाबाद, गिरिराज सिंह किशोर जिला कमांडेंट, जिसको 17 थाने में इनके खिलाफ FIR है, वहां एरियर क्यों दे दिया गया? वहां की जांच कैसे मास्टर रोलों की कर ली गई? लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लखनऊ में कि जांच सही होगी तो सब सलाखों के पीछे होंगे, और इसीलिए ऊपर के अधिकारी एक मास्टर रोल जांच नहीं कर। इसमें डीएम लखनऊ भी बनाए गए हैं, कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनको चाहिए कि ये जांच समय से करवा दें, होमगार्ड जवानों का हक मिल जाए। वो भी अपना बैठे, ऊपर से प्रेशर पड़ गया, वो भी नहीं ध्यान दे रहे, तो ये बैठा नहीं जाएगा। इसकी ऊंचे स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। और जो चुनाव के समय ये ऐसा हो रहा है, ये गोंडा और झांसी नहीं, पूरे प्रदेश की यही हालात है। होमगार्ड के साथ घोर अन्याय हो रहा, उनको कहीं न बैठने न उठने न सही खान पान है। 10-10 किलोमीटर लोग पड़े हैं, वहां भूखे सो जा रहे हैं, समय से भोजन नहीं, पानी भी नहीं, रहने ठहरने की नहीं। वहां इतनी बड़ी महामारी का आप देखते हैं, सरकार को नहीं सोचना चाहिए? ये विभाग के अधिकारियों को नहीं सोचना चाहिए? सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार से यही चाहता हूं, जो इनके साथ विभाग के अधिकारी बिल्कुल आंख मूंद के और पूरा पैसा ले रहे हैं और पूरा हजम कर रहे हैं,
तो इनके पर कार्रवाई करनी चाहिए और होमगार्ड के उनको सुख सुविधा के हिसाब से और महामारी को देखते हुए और इनको उचित व्यवस्था की जाए, ताकि कम से कम ये चुनाव अच्छा खराब और सही तरीके से अपने घर पहुंचे। तमाम लोगों की मौतें हो गई इस बीमारी से और सरकार तब भी ध्यान नहीं दे रही है। तमाम खत्म हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में होते हुए विभाग, मुझे बड़ी हंसी आती और बड़ा क्रोध भी आता है। और हम क्रोध है आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कर ही क्या लेंगे। हम आवाजें उठा सकते हैं और आवाज के बाद हम इसके लिए मीडिया और सबके माध्यम से प्रदेश नहीं देश तक इनके काले कारनामे दिखाएंगे कि हमारे होमगार्डों के साथ कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा शोषण अत्याचार किया जा रहा है। ये बर्दाश्त है सोचने नहीं करेगी। श्याम सिंह 14 तारीख के इनका ड्यूटी जाते समय भीतर गांव ड्यूटी जा रहे थे कानपुर और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा है, जबड़ा पूरा टूट गया और कोई अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा, उसका हाल चाल लेने तक नहीं पहुंचा है। ये बहुत गंभीर समस्या है, ये लापरवाही निखा है। ये होमगार्ड को बिल्कुल यूज करो फेंक दो, ये रवैया अपनाए हैं तो ये तो महापाप का काम कर रहे हैं। पूरा पैसा तो मुझे खबर है 5% तय करके और 319 का पूरा पैसा एरियर कैप दे दिया गया। कैसे दे दिया गया? आप जो विभाग के उच्च अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या इसका कोई सबूत आपके पास, कोई साक्ष्य है कि आपके जवानों से वो उच्च अधिकारी जो है वो 5% मांगते हैं? अरे मैं तो बार आपके यहीं पर बोला हूं कि ये सरकार, माननीय श्रीमान प्रमुख सचिव और डीजी साहब, मैं सरकार तक जाने के लिए वो और साक्षात्कार आरंभ लगा दूंगा कि देख के माननीय मुख्यमंत्री चौंक जाएंगे, तलवों की तरह से जमीन खिसक जाएगी कि इतना भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं की हुई। मेरे पास तो सब कुछ रखा हुआ है और इसके बाद मैं बार माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने के बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये घोर निंदनीय है। भदोही का सर क्या प्रकरण है, उसके बारे में बताएंगे? भदोही में देखिए, वहां के कमांडेंट सत्य प्रकाश उस समय थे, आज बाराबंकी में है तैनात, यहाँ बाराबंकी जिले के कमांडेंट हैं। इन्होंने अन्य भर्ती रोक हाई कोर्ट से रुकी हुई, इसके बाद इन्होंने तमाम भर्ती कर लिया चुपचाप। मतलब भदोही से नहीं, अन्य जिले के करके वहां का झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया डीएम के वहां से और वहां की झूठी आईडी बनवा लिया और यहाँ तमाम भर्ती कर लिए। इस पे हमारे जिला मिर्जापुर के जिला सचिव मंगला प्रसाद ने जन सूचना से डीएम महोदय जी से और कमांडेंट से मांगा तो वो नहीं दे पाए और हमारा जन सूचना आयोग उत्तर प्रदेश जब नहीं दे पाए तो इन्हें डीएम साहब और कमांडेंट सत्य प्रकाश पर 25,000 का अर्थदंड लगाया गया है और यदि नहीं तो इनको हम हाई कोर्ट ले जाएंगे और गलत भर्ती किए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है ऐसे कमांडेंट, ऐसे डीएम को तत्काल बर्खास्त, निलंबित नहीं बर्खास्त करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ये पूरे प्रदेश की हालत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने जो नियुक्ति पर रोक लगाई थी उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने नई नियुक्तियां की हैं, यानी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को बिल्कुल मजाक में लेके अवहेलना किया है, धज्जी उड़ा दिया उस आदेश की। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 2015 से भर्ती जो रुकी थी और जो आदेश हुए थे भर्ती तभी कर सकते हैं जब 100% का शासनादेश सरकार ए विभाग जारी करे। इसके आदेश होने के बाद कानून के और उसका उल्लंघन करते हुए भदोही कमांडेंट और जिलाधिकारी के द्वारा अन्य जिलों से बुला करके भर्ती कर लिए गए और वहां पर निवास स्थान उस जिले का प्रमाण पत्र बनवा और डॉक्यूमेंट्स बनवा के लगा दिए। जब जन सूचना के तहत मांगा गया तो नहीं दे पाए, फिर अपील की गई उसमें नहीं दिया गया तो फिर जन सूचना आयोग पहुंचे, वहां से नहीं, वहां भी नहीं दे पाए, न उपस्थित हुए तो वहां जन सूचना अध्यक्ष ने सीधा इनके पर 25,000 का अर्थदंड लगाया है दिया, जिसका अर्थदंड प्रदेश आयोग ने किया है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव।